एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं डिम्पी का बॉयफ्रेंड गुड्डू के पापा से जेल में मिलने आता है और कुछ किताबें साथ में लेके आया होता है और उन्हें अपना केस लड़ने के लिए बोलता है। लेकिन गुड्डू के पापा इस बात से इनकार कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमारे घर का ध्यान रखना। सीन चेंज होता है। हम लोग कालीन भैया और शरद को आपस में बात करते हुए देखते हैं। कालीन भैया गन पॉइंट करके शरद को पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो शरद उन्हें बताता है कि मेरे एक पिताजी मारे जा चुके हैं। अब मैं नहीं चाहता कि दूसरे पिताजी भी मारे जाएं। सेन चेंज होता है और हमें त्रिपाठी हवेली दिखाई जाती है, जहां पर गोलू के पास त्यागी का कॉल आता है। त्यागी गोलू को धमका रहा होता है, लेकिन गोलू वापस उसे बोलती है कि मिर्जापुर के रास्ते खुले हैं, आ जाओ, लेकिन हम वापस तुम्हें जान नहीं देंगे। अब गुड्डू को दिखाया जाता है, जो कि कालीन भैया जैसे कपड़े पहनकर लोगों की प्रॉब्लम सुनता है और उन्हें हल करता है। और गोलू के पास कवि सम्मेलन में जो आदमी मिला उसका कॉल आता है और वह बोलता है कि हम जेपी यादव से तुम्हारा मीटिंग करवा देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। और गोलू पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन सीएम ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां सीएम से मिलने शरद आता है। शरद सीएम को लाला के बारे में बताता है और लाला से अफीम की पार्टनरशिप करने के लिए कन्विंस करता है। अब जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी कैदियों को अपनी अपनी ड्यूटी दी जा रही होती। अब जेलर बोलता है कि फैक्ट्री की ड्यूटी कौन करेगा। तो रमाकांत पंडित बोलते हैं कि मैं कर लूंगा ये ड्यूटी। लेकिन सब लोग हंसने लगते हैं। तो जेलर उन्हें बताता है कि यहाँ पर फैक्ट्री यानी कि टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी होती है। फिर रमाकांत पंडित को किचन की ड्यूटी दी जाती है। तब एक आदमी बोलता है कि इस ड्यूटी से मना कर दो, क्योंकि किचन की ड्यूटी में गेरुआ नाम का एक बूढ़ा आदमी है, जो कि बहुत ज्यादा मर्डर कर चुका है। लेकिन रमाकांत पंडित नहीं मानते और वो बोलते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। ये बोलकर वह किचन की ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम छोटे त्यागी को देखते हैं, जो कि रोज रात को बाहर चला जाता है ताकि उसे अपने बड़े भाई की वाइफ के साथ ना सोना पड़े। लेकिन आज उसे उसकी माँ बाहर जाने से मना कर देती है। तब मजबूरी से उसे अपने भाई के वाइफ के साथ सोना पड़ता है, लेकिन वह सेक्स करने से मना कर देता है, बुखार का बहाना बनाकर। अब हमें वापस जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किचन में रमाकांत पंडित आटा गूंथ रहे होते हैं। तभी वहां गेरुआ आ जाता है। रमाकांत के पीछे से एक आदमी गेरुआ पर चाकू से हमला करने वाला होता है, लेकिन गेरुआ उसे वहीं मार देता है। फिर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गेरुआ पंडित से मिलने जाता और उससे एक हेल्प मांगता है, लेकिन पंडित उसे मना कर देता है। तब गेरुआ बताता है, मेरे इतने मर्डर करने के पीछे एक वजह है। वह बताता है कि उसकी 9 साल की लड़की थी और जहां पर गेरुआ माली का काम करता था, वहां उसके मालिक के लड़के ने मेरी बच्ची के साथ गलत काम किया, इसीलिए मैंने उसे पीट दिया। लेकिन मालिक और उसके बेटे ने मिलकर मेरी 9 साल की बच्ची को आग लगा दी और मार दिया। और अब इस जेल में भी मुझे ये लोग मारना चाहते हैं। तब पंडित उसे बोलता है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं की। तो गेरुआ बोलता है कि मैं एफआईआर करने की कोशिश, लेकिन वह वकील भी उस मलिक का ही आदमी निकला और उसने मुझे ही जेल में भिजवा दिया। तो आप मेरे लिए एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तब रमाकांत पंडित उसके लिए एक एफआईआर दर्ज करवा देता है, अपनी बेटी की मदद से। अब जेल में रमाकांत पंडित की वाइफ उनसे मिलने आती है और उन्हें अपने लिए कैश डिफेंस के लिए बोलती है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। अब कोर्ट की डेट आती है। तब कोर्ट में रमाकांत पंडित जज को बोलता है कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए एसपी मौर्य को मारा है। सामने वाला वकील जैसे ही बोलने वाला होता है, तभी जज बोलता है कि सबको अपना केस लड़ने का हक होता है और रमाकांत पंडित को 2 हफ्ते का टाइम दे देता है सबूत इकट्ठा करने को। अब लास्ट सीन में सीएम आईजी को अपने घर बुलाती है और उसे एक झूठी गवाही देने के लिए कन्विंस करती है। यही एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।